शिष्यों से कहते थे कि भगवान को ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं है, भगवान हर जगह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट वो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट वो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट वो ही मैं जाना। जग में सब रही विरागी, प्रेम से प्रभु रखे रही विरागी। जग में सब रहित विरागी, प्रेम से प्रभु रखे रहित विरागी। जैसे साधु बाबा अपने शिष्यों को उपदेश दिया करते थे, भगवान कब करने व्याप्त है। कुछ लोग साधु बाबा से प्रेम करते थे, कुछ लोग साधु बाबा से ईर्ष्या भी रखते थे। एक दिन ईर्ष्या रखने वालों लोगों ने सोचा कि चलो देखा जाए बाबा कितना प्रेम करते हैं भगवान से, क्योंकि पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरण ते नर न घनेरे। दूसरों को शिक्षा देना तो बड़ा आसान है, लेकिन उस शिक्षा को अपने जीवन में उतारना बड़ा मुश्किल है। शाम का समय था, जाड़े का महीना था, बाबा गांव को आ गए थे शिष्य के यहाँ। कुछ लोग पहुंचे बाबा की कुटिया पर। किया क्या, चलो बाबा की कुटिया से परीक्षा लिया जाए, बाबा भगवान से कितना प्रेम करते हैं। किया क्या, क्योंकि परीक्षा साधु कुटी में, परीक्षा साधु कुटी में आग लगाई लोगों ने। साधु कुटी में आग लगाई लोगों ने। साधु कुटी में आग लगाई लोगों ने। लोग पहुंचे और माचिस जला करके बाबा की कुटिया में आग लगा दिया। आग लगाया और गांव को पहुंच गए। परीक्षा साधु कुटी में आग लगाई लोगों ने। आग लगाई लोगों ने। आग लगाई लोगों ने। शिष्य के घर में बैठे थे बाबा, शिष्य के घर में बैठे थे बाबा। खबर बताई बाबा गांव में बैठे थे लोग। गए, कहा बाबा तुम यहाँ बैठे हो। बाबा ने कहा क्या हुआ, तो लोग कहते कि बैठे आप यहाँ बाबा, बैठे आप यहाँ बाबा, भगवान है आए कुटी में। भगवान है आए कुटी में। भगवान है आए कुटी में। लोगों ने कहा बाबा तुम यहाँ बैठे, तुम्हारी कुटिया में भगवान आ गए। एक भगवान का भक्त अगर ये सुन ले कि हमारी कुटिया में भगवान आए तो कितना पसंद हुआ होगा। बाबा उत्तर कर दिए, सुन के खबर साधु उठ आए, सुन के खबर साधु उठ आए, साथ में भाई लोगों ने साथ
तो देखा कुटिया धू धू करके जल रही है। बाबा को बड़ा दुख हुआ। बाबा ने जलती कुटी को एक साधु ने, जलती कुटी को एक साधु ने वस्त्र कमंडल भेज दिया है। वस्त्र कमंडल भेज दिया है। वस्त्र कमंडल भेज दिया है। बाबा की आंखों से आंसू गिर रहे साधु ने अपने कपड़े कमंडल उठा करके उसी आग में फेंक दिया और कहा प्रभु अगर हमारी भक्ति में शक्ति है तो कुटी मेरी उस रूप में आए। कुटी मेरी उस जैसे मेरी कुटिया पहले बनी थी वैसे बन जाए। कुटी मेरी उस रूप में आए। हंसी उड़ाई कुटी मेरे उस रूप में आए। हंसी उड़ाई और इस सुंदर से भजन पर हमारे प्रिय प्रमोद कुमार जी की ओर से 100 रुपया प्रणाम और शिवाजी भैया की ओर से 20 रुपया प्रणाम। बहुत धन्यवाद। लोगों ने हंसी उड़ाया कि अब बाबा को देखो, बाबा कितनी तपस्या की कुटिया फिर बन जाएगी। लेकिन साधु को विश्वास था। कह रहे कि कुटी मेरी उस रूप में आए। हंसी उड़ाई कुटी मेरी उस रूप में आए। हंसी उड़ाई कुटी मेरी उस रूप में आए। घास फूस की झोपड़ी थोड़ी देर में जल करके राख हो गई। जब आग ठंडी हुई चल के अग्नि जब शांत हुई आग पे आसन लगा दिया। आग पे आसन लगा दिया। उसी राग पर बैठ गए और भगवान का भजन करने लगे। क्यों? बाबा को सच्चा विश्वास था भगवान पर। क्या है कि सत्य विश्वास साधु को आए। सत्य विश्वास साधु को आए। जान न पाई साधु को आए। जान न पाई हम सामान्य दिया रामेश यादव जी इनको से 100 रुपया सत्य विश्वास साधु को आए। ज्ञान न पाई सत्य विश्वास साधु को आए। ज्ञान न पाई चलेगी का जो सवेरे तक बाबा का राम नाम सत्य हो जाएगा। जाने का महीना है, ओढ़ने बिछाने को बुझाए नहीं, रात में मर जाएंगे बाबा। संत का घर क्या है कि बैठे थे बाबा रात पे हर ध्यान लगाए। 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 तेरे बिना घनश्याम को देखो बचाए। तेरे बिना घनश्याम को देखो बचाए। तेरे बिना घनश्याम को देखो बचाए। पड़ती नहीं थी बेचारा चोर सजाए। पड़ती नहीं थी बेचारा चोर सजाए। करना भाई पुकार बाबा हर से। बाबा हर से
तो सुन भक्त की पुकार श्याम लाल सुन भक्त की पुकार श्याम लाल सुन भक्त की पुकार श्याम लाल भक्त की करुणा भरी पुकार सुनकर के कन्हैया रात में जगे और जगे चलने को तैयार हुए। हुआ क्या? सुन भक्त की पुकार श्याम लाल में जागे, सुन भक्त की पुकार श्याम लाल में जागे, सब बड़ी जोर कर कहे लो शाम के आगे, बड़ी जोर कर कहे लो शाम के आगे, बड़ी जोर कर कहे लो शाम के आगे। भगवान चलने लगे वैसे माता रुक्मिणी ने कहा कि आज आधी रात में कहा घनश्याम जी पाए, इस आधी रात में कहा घनश्याम जी पाए, भगवान कहा भक्त मारे चार के आगे, भगवान कहा भक्त मारे चार के आगे, भगवान कहा भक्त मारे चार के आगे। रुक्मिणी ने कहा कन्हैया रात को, भगवान ने कहा तुम्हें रात पड़ी मेरा भक्त जाओ से बना है। कहा है भगवान कहा भक्त मारे चार के आगे, भगवान कहा भक्त मारे चार के आगे, भगवान कहा भक्त मारे चार के आगे। तो विश्वकर्मा जी को श्याम जी ने तुरंत विश्वकर्मा जी को श्याम जी ने तुरंत बुलाए, विश्वकर्मा जी को श्याम जी ने तुरंत बुलाए। कन्हैया ने भगवान विश्वकर्मा को बुलाया, जिन विश्वकर्मा ने एक क्षण में सुदामा की कुटिया को सुदामापुरी बना दिया था, उन भगवान विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा जी को श्याम जी ने तुरंत बुलाया, तो बैठे गरुड़ पर बैठे गरुड़ पे जोड़ी रुक्मिणी ने सुनाया, बैठे गरुड़ पे जोड़ी रुक्मिणी ने सुनाया। और उस संत के इस प्रसंग पर एक महात्मा जी की ओर से एक 50 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ है। और संतों का आशीर्वाद है, हम लोग संतों को कुछ देख नहीं सकते जो आशीर्वाद की कामना करते हैं, और संतों का आशीर्वाद है कि हम लोग कुछ बोलने के लायक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो विश्वकर्मा जी को श्याम जी ने तुरंत बुलाया, विश्वकर्मा जी को श्याम जी ने तुरंत बुलाया, विश्वकर्मा जी को श्याम जी ने तुरंत बुलाया। गुरु नारायण भैया गुरु नारायण वर्मा जी इनकी ओर से 50 रुपए प्रमाण बहुत बहुत धन्यवाद है। विश्वकर्मा जी को श्याम जी ने तुरंत बुलाया, तो बैठे गरुड़ पर रुक्मिणी ने सुनाया, बैठे गरुड़ पे जोड़ी रुक्मिणी ने सुनाया, बैठे गरुड़ पे जोड़ी रुक्मिणी ने सुनाया। जैसे चलने को तैयार हो रुक्मिणी आगे का प्रभु हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे साथ में, ये मन में समाया दर्शन करो उस भक्त का ये दिल रुक्मिणी ने कहा स्वामी जिस भगत के लिए आप आधी रात को जा रहे हैं, हम इस भक्त का दर्शन करने चाहते हैं। भगवान ने कहा चलो। बैठे तीनों जन गरुड़ थे कुटिया को सिराहे, बैठे तीनों जन गरुड़ पे कुटिया को सिराहे। उधर बाबा का क्या हाल था कि ठंडक से बढ़े बाबा नंबर 3 पे आए, ठंडक से बाबा नंबर 3 पे आए, ठंडक से बाबा नंबर 3 पे आए। आगे जान के साधु बाबा नंबर 3 में राखी बन देते हैं। रुक्मिणी जी को बड़ी दया आई बाबा की हालत पर, रुक्मिणी जी को दया गई। हुआ क्या? रुक्मिणी ओढ़ा चादर अपनी बैठी किनारे, रुक्मिणी ओढ़ा चादर अपनी बैठी किनारे, रुक्मिणी ओढ़ा चादर अपनी बैठी किनारे। रुक्मिणी ने अपनी चादर बाबा के ऊपर डाल दिया और कहती कन्हैया आज मैं जाग गई। कहती है श्याम सच्चे है ये भक्त बिहारी,
कैसी है श्याम सच है ये भरत बिहारी, कैसी है श्याम सच है ये भरत बिहारी। अरे परम सम्मानीय मास्टर श्री श्याराम वर्मा जी भगवान निवासी बोल से 50 को नया गुरु जी अरे परम सम्मानीय हमारे भैया कमलेश वर्मा जी इसी गांव भगवान निवासी। अरे भैया स्वामीनाथ फैजाबाद भैया को 50 को नया बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है स्वामी। आज मैं समझ गई कि कितने सच्चे भक्त हैं आपके। कितनी देर में सुंदर विश्वकर्मा बेचारे छोड़ भक्त बाबा सो रहे, बाबा कुछ जान नहीं पाए, भगवान ने आलीशान कुटिया बना दिया। सवेरा हुआ, गांव वालों ने सोचा चलो बाबा का काम तमाम हो गया, चलो बाबा का अंतिम संस्कार किया जाए। लेकिन जब गांव वाले पहुंचे तो क्या देखा कि सुंदर कुटी में बाबा थे बैठे, सुंदर कुटी में बाबा थे बैठे। देखा सभी जब भोर हुआ है, क्यों कि सत्य सास साधु को सत्य यकीन हुआ सबको।